हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक चैप्टर डाइस। जैसा कि मैंने आपसे क्लास में कहा था कि मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप रिवीजन कर सको या जिसने नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को पढ़ सको। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, डाइस। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्लास का लेवल और इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाऊंगा दोनों का लेवल क्या होगा, सेम होगा। लेवल मतलब जो कॉन्सेप्ट, भाई डाइस का कॉन्सेप्ट जितना मैंने क्लास में पढ़ाया उतना ही मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बेटर कर सकता हूँ क्लास से, वो ये है कि क्वेश्चन की क्वांटिटी। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनको चाहिए सर मुझको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, मैं तभी प्रैक्टिस कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे यही काम करूंगा, पहले आपको बेसिक समझा दूंगा कि डाइस में क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद मैं आपको छोटे से छोटा बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा डाइस से रिलेटेड, कि ताकि उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइस। तो जैसा कि आप कुछ बच्चों को नॉलेज होती है, कुछ को नहीं होती। तो डाइस, डाइस को पहले बताओ हिंदी में क्या कहते हैं। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। तो डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं, पासा। अब डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों हमारा स्टैंडर्ड, और दूसरा बताओ कौन सा होता है, दूसरा होता है ऑर्डिनरी। दूसरा पासा कौन सा होता है जी, ऑर्डिनरी। ओके, तो अगर आप कहो सर स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखो स्टैंडर्ड को हिंदी में कहते हैं मानक पासा। कैसा पासा, मानक पासा। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी को क्या कहते हैं, तो ऑर्डिनरी को कुछ लोग कह देते हैं साधारण, कुछ कह देते हैं सामान्य। तो आप चाहे साधारण पासा बोल लो या बोल लो सामान्य पासा। ओके, तो हमने क्या ले लिया, साधारण। अब अगर मैं बात करूं मानक पासे की पहचान क्या है या साधारण की क्या है, तो एक बात ध्यान रखना, पहचान केवल मानक की होती है, साधारण की कोई पहचान नहीं होती। हाँ, हम लेकिन ये कह सकते हैं जो चीज मानक नहीं है वो कैसी होगी, साधारण होगी। तो जो डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा तो वो कैसा होगा, ऑर्डिनरी। लेकिन पहचान हमेशा स्टैंडर्ड चीजों की होती है। जैसे आप रियल लाइफ में भी बात करें, हम जिंदगी में कोई भी मार्केट में चीज खरीदते हैं या लाइफ में कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो हमेशा स्टैंडर्ड की पहचान होती है। जैसे हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में जो स्टैंडर्ड कंपनियां हैं केवल उन्हीं की पहचान होती है। जैसे आप कह दोगे किसी बच्चे को देख के, ओहो वुडलैंड की जैकेट पहन के आया है, रेड चीफ की जैकेट पहन के आया, क्यों, क्योंकि उनकी एक पहचान है। लेकिन कभी बच्चा कोई लोकल कपड़ा पहन के आता है या लोकल जैकेट पहन, तब आप कहते हो कि इसकी जैकेट है उसकी जैकेट है, नहीं, क्योंकि आपको पता है लोकल की तो कोई पहचान ही नहीं होती। हाँ, आप ये जरूर कह दोगे रहने दे लोकल है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है, किसी वुडलैंड की नहीं है, रेड टेप की नहीं है, रेड चीफ की नहीं है, जो भी हमारी कंपनी होती है ब्लैकबेरी की नहीं है। अगर वो जैकेट किसी स्टैंडर्ड कंपनी की नहीं है तो आप क्या कह दोगे, तेरी जैकेट लोकल है। तो उसी प्रकार भाई ध्यान रखना, केवल स्टैंडर्ड की पहचान होती है, ऑर्डिनरी की कोई पहचान नहीं होती। तो हम करते क्या है, जो पासा स्टैंडर्ड नहीं होगा वो कैसा कहलाएगा, ऑर्डिनरी। तो पहचान केवल किसकी होती है, स्टैंडर्ड की। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड की कितनी पहचान है, दो। तो पहचान नंबर एक और पहचान नंबर दो, तो क्या पहचान है, स्टैंडर्ड की पहचान क्या होती है, स्टैंडर्ड की पहचान होती है द द सम ऑफ अपोजिट फेस नंबर इज ऑलवेज 7। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, द सम ऑफ अपोजिट फेस नंबर इज ऑलवेज 7। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में है, विपरीत चेहरों पे जो संख्या होती है उनका योग, योग यानी जोड़, सम। तो विपरीत चेहरों पे जो संख्या होती है उनका योग हमेशा 7 होता है। हमेशा कितना होता है, 7 होता है। ओके, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, जो अपोजिट फेस का सम होता है, अपोजिट फेस सम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अपोजिट फेस सम इक्वल किसके बराबर होता है, 7 का। कहने का मतलब जो अपोजिट चेहरों पे संख्या होती है उनका योग, जोड़ हमेशा कितना होगा, 7 के बराबर होगा। दूसरी पहचान होती है जो पड़ोसी चेहरे होते हैं, कौन से चेहरे होते हैं, पड़ोसी चेहरे होते हैं, उनका जोड़ कभी भी 7 नहीं होता। क्या कहा मैंने, दूसरी पहचान क्या है, जो पड़ोसी चेहरे होते हैं उनका जोड़ कभी भी 7 नहीं होता। ठीक है, तो पड़ोसी को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एडजेसेंट। क्या कह देते हैं, एडजेसेंट, या कह सकते हो नेबर। ठीक है, तो एडजेसेंट फेस का जो सम होता है, एडजेसेंट मतलब जो पड़ोसी फेस हैं, जो पड़ोसी चेहरे हैं, तो पड़ोसी चेहरों का जो सम होता है वो बच्चों 7 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, हम एक डाइस की हेल्प लेंगे, मतलब डाइस के जैसी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसे हम समझते हैं। ओके,
तो देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट ली, मान लेते हैं एक पासा है, मान लेते हैं पासा, और पासा भी कैसा है, ये स्टैंडर्ड है, पासा भी कैसा है, ये स्टैंडर्ड। तो अगर मैं इसके अपोजिट फेस की बात करूंगा, तो जैसे ये फेस है और इसके नीचे वाला फेस, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो ये दोनों फेस क्या कहलाएंगे, अपोजिट। तो अब इन अपोजिट फेस पे जो नंबर होंगे उनका सम हमेशा कितना होता है बच्चों, 7। तो अगर यहाँ ऊपर 1 हुआ तो नीचे क्या होगा, 6, क्योंकि 1 + 6 = होता है 7। लेकिन ये केवल केवल किस में होता है, स्टैंडर्ड डाइस में, केवल मानक पासे में ऐसा होता है। ओके, कि अपोजिट पे जो संख्या होती है उनका सम कितना होता है, 7। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 2 होगा, क्योंकि ये दोनों चेहरे अपोजिट हैं। तो 5 और 2 7, इधर 5 और इधर 2, तो 5 और 2 7। उसी प्रकार अगर आपने यहाँ 3 लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, 4, क्योंकि ये दोनों चेहरे अपोजिट हैं, और 4 और 3 7। तो समझ गए होगे प्रैक्टिकली भी, अब अपोजिट पे जो अपोजिट नंबर का जो सम होता है वो हमेशा कितना रहेगा, 7। ओके, और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो पहचान है वो स्टैंडर्ड की है। किसकी पहचान है, स्टैंडर्ड की, कि स्टैंडर्ड डाइज में अपोजिट फेस का सम हमेशा कितना होता है, 7। पहली वाली क्लियर हो गई। सेकंड की बात करते हैं। जैसे अब ये पासा है, ये दोनों चेहरे पड़ोसी हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों चेहरे कैसे हैं, पड़ोसी। तो पड़ोसी पे जो नंबर होते हैं उनका सम कभी भी 7 नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी दो पहचान थी, अपोजिट का सम 7 होता है और पड़ोसियों का सम कभी भी 7 नहीं होता। ओके, तो अगर आपको इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम क्या है, आपको सबसे पहले यही सीखना होता है डाइस के चैप्टर में कि पासा मानक है या पासा साधारण है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, आप पहचानना कि मानक है या साधारण। मैं पासे बनाता हूं, ठीक है। तो उससे पहले लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं कोई डाइस लेता हूं, ये मेरा डाइस है, डाइस में अगर मैं पासे में टोटल फेस की बात करूं, अगर डाइस में किसकी बात करूं, टोटल फेस की बात करूं, तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6। टोटल कितने चेहरे होते हैं जी, 6। ठीक है, अभी मैंने 3D इमेज बनाई है थोड़ी सी, तो यहाँ पे अब कितने फेस होंगे, 6, 1 2 3, ये 4 5 और ये नीचे वाला 6। टोटल कितने फेस है, 6। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है आपको केवल कितने चेहरे दिखाई देंगे, केवल 3 चेहरे दिखाई देंगे। एग्जाम में जो डाइस आता है वो केवल इस प्रकार से आता है। ओके, तो आपको कितने फेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, केवल 3। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर डाइस पे नंबर आते हैं, अगर डाइस पे जो नंबर लिख कर आते हैं वो केवल 1 से 6 तक होते हैं। 1 से लेके कहां तक होते हैं, 6 तक। तो डाइस पे जो नंबर यूज होते हैं वो होते हैं 1 to 6। तो मतलब 1 2 3 4 5 और 6। तो डाइस पे नंबर केवल यूज होते हैं 1 to 6। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको एक पासा दूंगा, इस पर कुछ नंबर लिखूंगा, बस आपको ये डिसाइड करना है कि ये पासा मानक है या साधारण। ओके, तो देन मैंने यहां पे लिखा 1 2 5, और मेरा क्वेश्चन बस आपसे इतना है कि बच्चों ये बता दो ये पासा मानक है या साधारण। तो अब देखो, 5 और 2 पड़ोसी चेहरे हैं ना, ये दोनों चेहरे कैसे हैं, पड़ोसी चेहरे, और इन दोनों का अगर मैं जोड़ करता हूं तो कितना आ गया, 7। और मैंने आपको यहां समझाया था कि जी पड़ोसियों का जोड़ कभी भी 7 नहीं होता, किसमें, मानक में, स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड की पहचान क्या है कि पड़ोसियों का जोड़ कभी भी 7 नहीं होता, पर यहां तो उल्टा हो गया, यहां तो 7 आ रहा है। इन्होंने कहा था कि 7 नहीं होना चाहिए, पर यहां पे 7 आ गया, तो ये बात तो उल्टी हो गई। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड तो हो नहीं सकता। जब ये स्टैंडर्ड नहीं होगा तो अब ये कैसा पासा होगा बच्चों, ये होगा ऑर्डिनरी, यानी साधारण पासा। ओके, तो अब ये बात ध्यान रखना, जब पड़ोसियों का सम 7 आ जाए तो वो कभी भी मानक नहीं हो सकता, वो हमेशा पासा कैसा कहलाएगा, साधारण। तो अब यहीं से मैं एक लाइन बना सकता हूं, क्या आपको नोट डाउन करनी है तो आप नोट कर लो कि जब भी पड़ोसियों का जोड़, जब भी पड़ोसियों का सम कितना आ जाए, 7, वो पासा हमेशा कैसा होगा, साधारण। कैसा होगा, हमेशा ऑर्डिनरी। ओके, क्लियर है बात। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर पड़ोसियों का सम कितना आ जाए, 7, तो पासा हमेशा कैसा कहलाएगा, साधारण। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो, तो ये पासा कैसा कहलाएगा, ऑर्डिनरी, यानी साधारण। हमने एक और पासा लिया, जैसे हम इसी में लिख लेते हैं। मैंने एक और पासा लिया, मैंने यहां पे लिख दिया इस बार 6 4 1। मैंने आपसे पूछा बच्चों बताओ ये पासा कैसा है, तो आप बताओ कैसा है। देखो बच्चों, 6 और 1 7, तो जोड़ कितना आ गया, 7। तो जैसी जोड़ 7 आया,
जैसी जोड़ कितना आया, 7 आया, तो वो पासा हमेशा कैसा कहलाएगा, साधारण। मानक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा था क्या कि जी पड़ोसियों का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। कौन से पासे में, मानक में। पड़ोसियों का जोड़ कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 7 आ रहा है तो ये मानक नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, साधारण। तो ये पासा हमेशा कैसा पासा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। ओके, तो अब एक डाइस और ले लेते हैं बस। तो मैंने आपसे पूछा जी बताना इस बार ये कैसा पासा है, मैंने लिखा 5 3 4। तो आपने देखा होगा बच्चों 4 और 3 7। तो जी जैसी जोड़ 7 आया तो पासा कैसा कहलाएगा, साधारण। ओके, तो अब हम यहां से एक छोटी सी लाइन बना सकते हैं इस प्रकार। ये बना सकते हैं कि जब भी पड़ोसियों का जोड़, ये दोनों पड़ोसी हैं, ये दोनों भी पड़ोसी हैं, और ये दोनों भी क्या है, पड़ोसी हैं। तो देखो पड़ोसी जोड़े कितने बने, 3। एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ, और एक जोड़ा ये हुआ। तो पड़ोसी पेयर, अगर पड़ोसियों का मैं पेयर बनाऊं तो कितने पेयर बनते हैं, 3। तो हम इनमें से किसी भी पेयर का सम 7 आ जाए तो पासा हमेशा कैसा कहलाएगा, साधारण। तो ठीक है, तो जब भी चाहे इन दोनों पड़ोसियों का, चाहे इन दोनों पड़ोसियों का, चाहे इन दोनों पड़ोसियों का सम कितना आ जाए, 7, तो पासा आंख बंद करके आप कैसा कहोगे कि सर ये है साधारण पासा। ओके, आई होप इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब साधारण पासा कैसे पहचाना जाएगा। बच्चों आपको ये तो समझ में आ गया ये कैसे पहचाना जाए कि पासा साधारण है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या कि जब भी पड़ोसियों का जोड़ कितना आ जाए 7 तो पासा कैसा कहलाएगा, साधारण पासा। अब हम बात करते हैं अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत लॉजिकल बात के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, कोई नहीं बच्चों, आपको ये तो समझ में आ चुका है अब साधारण पासा कैसे पहचाना जाता है। जब भी पड़ोसियों का जोड़ कितना आ जाएगा, 7, तो पासा कैसा कहलाएगा, साधारण पासा। अब हम बात करेंगे एक लॉजिकल बात जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आज वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। वो कंफ्यूजन क्या है, तो ध्यान से देखना। अब मैंने एक पासा लिया, ये मैंने पासा लिया और इस पे मैंने संख्या लिख दिया आपकी 3 5 1, 3 5 1। अब मुझको ये पहचानना है कि ये पासा मानक है या साधारण है। चलो अब ये देखो, अब मानक की 2 पहचान है। पहली पहचान कि पड़ोसियों का जोड़ कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि पड़ोसियों का जोड़ 7 है या नहीं। तो हमने देखा 5 और 1 6, 3 और 1 4, और 5 और 3 8। तो हमने देखा कि पड़ोसियों का जोड़ कहीं भी 7 नहीं है। लेकिन अब दूसरी पहचान क्या है कि अपोजिट का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए, 7। क्या अब आपको पता है 3 के अपोजिट क्या होगा? हमको यहाँ पे कुछ भी लिखकर नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। अब डाइस पे एट प्रेजेंट 3 नंबर नहीं दिखाई दे रहे। कौन कौन सा नहीं दिखाई दे रहा? एक तो 4 नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा और 6 नहीं दिखाई दे रहा। अब 3 के अपोजिट इन तीनों में से कोई भी नंबर आ सकता है, मुझको दिखाई तो दे नहीं रहा। अगर दिखाई देता तभी तो कंफर्मेशन होती, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा। तो अब मैं कैसे डिसाइड करूं मानक है या साधारण? क्योंकि मानक की पहचान कितनी है, 2, पर दिखाई केवल कितनी दे रही है, 1। क्या कि पड़ोसियों का जोड़ 7 नहीं। अब अपोजिट का कितना होना चाहिए, 7, वो मुझको दिखाई नहीं दे रहा। तो अब जब भी ऐसा केस होगा कि भाई पड़ोसियों का जोड़ 7 नहीं है पर अपोजिट के बारे में मुझे कोई कंफर्म नहीं, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, पासा मानक भी हो सकता है और साधारण भी। लेकिन फिर भी हम उम्मीद किसकी ज्यादा रखेंगे वो सुनते हैं। तो ध्यान से देखना, पहचान थी 2, दिखाई कितनी दी, 1, दूसरी दिखाई नहीं दी, तो पासा कुछ भी हो सकता है, मानक भी और साधारण भी। लेकिन अहमियत किसकी ज्यादा है? अहमियत ज्यादा है मानक की। क्यों? क्योंकि पहचान किसकी दिखाई दे रही है, मानक की। ठीक है, अब इसका एक हम रियल लाइफ एग्जांपल दे देते हैं ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे मान लो हम सब एक रोड पे खड़े हुए हैं, हम काफी सारे लोग हैं, मान लेते हैं ये है, हम एक रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं हम रोड के ऊपर, और दूर कहीं एक इंसान है, दूर कहीं एक इंसान है जिसके लंबे लंबे बाल हैं, जिसके लंबे लंबे क्या है, बाल है। ठीक है, तो अब हम जब दूर से इस इंसान को देखेंगे तो हमारे माइंड में क्या आएगा, अधिकतर लोगों के माइंड में लड़की जा रही है। कौन जा रही है? लड़की जा रही है। लेकिन हमें सिर्फ बाल नजर आ रहे हैं कि बाल लंबे हैं, तो आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि वो लड़की ही जा रही है। कोई बाबा भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है जिसके लंबे लंबे बाल हो। तो ध्यान रखना, अब लड़की की केवल यही पहचान नहीं होती कि उसके लंबे बाल हैं। लड़की के अगर हम जाके डिसाइड करेंगे, फेस देखेंगे, तभी हमको डिसाइड होगा कि वो लड़का है या
लड़की। तो इस बात को ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ खड़े होकर दूर किसी इंसान को जाते हुए देखा जिसके लंबे लंबे बाल थे, मन में तो यही आएगा कि लड़की है, क्योंकि पहचान किसकी दिखाई दे रही है, लड़की की। तो इसलिए मन में उम्मीद किसकी ज्यादा होगी कि भैया लड़की ही है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि लड़का भी हो सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे मानक की कितनी पहचान है, 2, पर दिखाई कितनी दे रही है, 1। पर ये जो एक पहचान दिखाई दी मानक पासे की दिखाई दी, साधारण की कोई पहचान नहीं दिखाई दी। किसकी दिखाई दी, मानक की। तो जब पहचान मानक की दिखाई दे रही है तो उम्मीद किसकी ज्यादा रहेगी, मानक होने की, साधारण की क्या रहेगी, कम। तो अगर हम बात करते हैं अहमियत की कि अब सर आपने तो कह दिया ये मानक भी हो सकता है और साधारण भी, तो क्या माने, तो मैं कहूंगा पहले नंबर पे इसको क्या मान के चलो, मानक, क्योंकि पहचान किसकी दिखाई दे रही है, मानक की। लेकिन ये साधारण भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पहचान किसकी दिखाई दे रही है, लड़की की, क्योंकि लंबे लंबे बाल हैं। जब लंबे लंबे बाल हैं तो हमारी उम्मीद किसकी ज्यादा है, लड़की की। क्यों, जिसकी पहचान दिखाई देती है उसी की अहमियत ज्यादा होती है, उसी की उम्मीद ज्यादा होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं तो उम्मीद लड़की होने की ज्यादा है, लड़का होने की कम है। उसी प्रकार यहाँ पे पहचान किसकी दिखाई दे रही है, मानक की। तो मानक पासा होने की अहमियत कह लो या उम्मीद कह लो ज्यादा है और साधारण की थोड़ी कम है, पर हो दोनों में से कोई भी सकता है। तो जब भी अब हम यहां से एक पॉइंट बनाएंगे, जैसे हमने यहां बनाया था, अब पॉइंट हम ये बनाएंगे कि जब भी किसी पड़ोसी का जोड़, ये दोनों पड़ोसी हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं और ये दोनों भी क्या है, पड़ोसी, कि जब भी पड़ोसियों का जोड़ साथ ना आए, जब भी पड़ोसियों का जोड़ कितना ना आए, साथ ना आए, तो उस केस में हम कहेंगे पासा मानक हो सकता है, पासा मानक हो सकता है। कंफर्मेशन क्यों नहीं ली, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि पहचान कितनी थी, 2, दिखाई कितनी थी, 1, तो मैं कंफर्मेशन तो ले नहीं सकता। तो मैंने क्या कहा कि पासा मानक हो सकता है। तो जब मानक हो सकता है तो मैं पहली अहमियत किसको दूंगा, मानक को। अब इस बात का मतलब क्या है कि पहली अहमियत मानक को दूंगा, क्योंकि अब ये पासा मानक भी और साधारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं पहले आंसर किसके अकॉर्डिंग निकालूंगा, मानक के अकॉर्डिंग, क्योंकि उम्मीद किसकी ज्यादा है, मानक होने की। हाँ, अगर आंसर मुझे मानक के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, देन मैं सेकंड नंबर पे जाऊंगा कि पासा कैसा हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। तो देन मैं आंसर किससे निकालूंगा, साधारण पासे के हिसाब से। ओके, तो ध्यान रखना, मैंने अभी तक आपको बस यही बात समझाया है कि कौन सा पासा मानक होगा, कौन सा पासा साधारण होगा। तो साधारण पासा तो बेहद आसान है कि जब भी पड़ोसियों का जोड़ कितना आ जाए, 7, तो पासा कैसा कहलाएगा, साधारण पासा। लेकिन जब भी पड़ोसियों का जोड़ 7 नहीं होता तो हम कहेंगे मानक हो सकता है। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि मानक की पहचान कितनी है, 2 में से दिखाई कितनी दे रही है, 1 दिखाई नहीं दे रही, तो मेरे पास कंफर्मेशन नहीं कि ये 100% मानक है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, पासा मानक भी हो सकता है और साधारण भी, क्योंकि मानक की कितनी पहचान दिखाई दे रही है, 1। तो देन मैं कहूंगा पासा मानक हो सकता है, पासा मानक हो सकता है। तो और पहली अहमियत किसको दूंगा, मानक की, क्योंकि पहचान किसकी दिखाई दी, मानक की, और दूसरी अहमियत किसकी रहेगी, साधारण की। तो इस अहमियत वाली बात का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ये पासा मानक भी हो सकता है, साधारण भी, तो आंसर किसके अकॉर्डिंग निकालूं, तो आंसर मैं पहले किसके अकॉर्डिंग निकालूंगा, मानक के अकॉर्डिंग, फिर किसके अकॉर्डिंग निकालूंगा, साधारण के अकॉर्डिंग। ओके, तो बच्चों ये था हमारा डाइस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि कौन सा पासा मानक होता है, कौन सा पासा साधारण होता है। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि डाइस में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो अगर मैं डाइस में बात करता हूं तो डाइस में भाई मेनली 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपसे अपोजिट पूछा जाएगा, कि जैसे पूछेगा कि नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं ओपन और क्लोज डाइस, खुला और बंद पासा। हिंदी में क्या कहते हैं, खुला और बंद पासा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपन और क्लोज डाइस। लेकिन जो हमारे अपोजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये फिर से 2 पार्ट में बट जाते हैं। कौन कौन से, अब ये 2 पार्ट में बटेंगे। एक होता है वो जिसमें हम कहते हैं सिंगल डाइस क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस, सिंगल डाइस क्वेश्चंस। अब इस बात का मतलब क्या है सिंगल डाइस क्वेश्चंस का, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उस एग्जाम में केवल एक ही पासा देगा, इस क्वेश्चन में केवल कितना पासा देगा, 1 पासा। दूसरे होते हैं 2 और मोर देन 2 और मोर देन
टू डाइस क्वेश्चंस, टू और मोर देन टू डाइस क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो ऐसे दो पासे बना कर देगा, ठीक है, या हो सकता है आपको क्वेश्चन में कितने पासे दे दे, तीन पासे दे दे। उसी प्रकार हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कितने पासे दे दे, चार पासे दे दे। तो वही मैंने बस समझाया, एक होते हैं सिंगल डाइस क्वेश्चंस जो इस टाइप से आते हैं, एक होते हैं टू और मोर देन टू टाइप क्वेश्चन, मतलब दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और सुन लेना, चाहे एक पासा आए चाहे दो या दो से अधिक आए, होता तो एक ही पासा है। इस केस में पासा एक ही है, मतलब एक पासे का कितना फोटो दर्शाया आपको, एक फोटो। यहाँ पे एक पासे के आपको कितने फोटो दर्शाए, दो फोटो। यहाँ पे एक ही पासे के कितने फोटो दर्शाए आपको, तीन। और मान लो चार होते तो एक ही डाइस के चार फोटोज होते। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज हम अपोजिट फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। और अपोजिट में हम कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, आज सिंगल डाइस क्वेश्चन। कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे अपोजिट में, सिंगल डाइस क्वेश्चंस। तो हम अपोजिट फाइंड करना सीखने जा रहे हैं, और इसमें पहले कौन से क्वेश्चन करेंगे, सिंगल डाइस क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं सबसे पहले अपोजिट में कौन से क्वेश्चंस, सिंगल डाइस क्वेश्चंस, सिंगल डाइस, ठीक है, सिंगल डाइस क्वेश्चन। तो मैं आपको कुछ स्टेप लिखाऊंगा सिंगल डाइस क्वेश्चन के, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका आंसर गलत कभी भी नहीं आएगा। ये मैं कंफर्मेशन दे रहा हूं कि अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो पहले आज हम लिखते हैं स्टेप्स फॉर सिंगल डाइस, स्टेप्स फॉर सिंगल डाइस। ये हमेशा ध्यान रखना जो मैं लिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में सिंगल डाइस हो, अब ये क्वेश्चन में सिंगल डाइस हो, इस बात का मतलब क्या, मैं एक क्वेश्चन ही दे देता हूं आपको। एक सवाल दिया, क्वेश्चन, नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो, नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो, आपको एक पासा बना के दे दिया, नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो, नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो चार, चार नहीं, हम लेते हैं दो के विपरीत क्या आएगा। किसके विपरीत, दो के विपरीत क्या आएगा। नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो दो के विपरीत क्या आएगा, ये क्वेश्चन आया। तो अब ये बताओ, आपको क्वेश्चन में कितना डाइस दिया है, सिंगल डाइस, सिंगल फोटो दिया है। डाइस का कितना फोटो दिया है, सिंगल फोटो दिया है, ठीक है। तो अब सिंगल फोटो जब आता है, या कह दो सिंगल डाइस का क्वेश्चन जब आता है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप चेक करो, ये मैसेज लैंग्वेज लिख रहा हूं, सबको समझ में आती है मैसेज, सब टाइप करते हो मैसेज, ठीक है, सब चैटिंग ही करते हो आजकल तुम लोग, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, चेक करो डाइस पासा स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि पासा स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है, हिंदी में कहें तो मानक है या साधारण है। तो देन स्टेप टू, अगर अगर डाइस स्टैंडर्ड है, अगर डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड, तो भाई स्टैंडर्ड में सबको पता है कि स्टैंडर्ड में अपोजिट का सम कितना होता है, 7। ये मैं आपको समझा चुका हूं, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम कितना होता है, 7। तो अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो 1 के अपोजिट हमेशा 6 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा, 3 के अपोजिट 4 आएगा। स्टेप नंबर थर्ड, अगर आपका डाइस ऑर्डिनरी है, अगर आपका डाइस कैसा है, ऑर्डिनरी है, तो बच्चों ध्यान रखना, ऑर्डिनरी डाइस में तो हमको पता ही नहीं होता कौन सा नंबर कहां होगा, उसका तो ना कोई रूल है, ठीक है, ना कोई उसकी पहचान है। तो ध्यान रखना, ऑर्डिनरी डाइस में कोई भी नंबर कहीं भी हो सकता है। तो अब मुझसे अगर मुझको पता चला कि डाइस कैसा है, ऑर्डिनरी, तो मेरा आंसर हमेशा क्या होगा, जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे उनमें से कोई भी आ सकता है। तो मैं आंसर हमेशा क्या दूंगा, जो जो नंबर डाइस पर दिखाई, जो जो नंबर डाइस पर दिखाई ना दे, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो ध्यान रखना, मैंने आपको अभी सिंगल डाइस के स्टेप्स लिखाए। स्टेप नंबर 1, जब भी इस प्रकार से सिंगल डाइस आएगा, यहाँ हम कह सकते हैं पासे का सिंगल फोटो आएगा, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो आपको पता चल गया 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। और अगर डाइस ऑर्डिनरी है तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, जो जो
जो जो, बच्चों यहाँ नंबर लिखना रह गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। तो जब डाइस ऑर्डिनरी है तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। ओके, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे ही चुका हूं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं। ऑप्शन आए ऐसे A B C D, तो दे दिया मुझको 5 5 3 5 6, और एक दिया मुझको 5 1 6, और एक दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, अब कितना पासा है, एक। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी। तो बच्चों ये बताओ, 4 और 3 7, और मैंने आपको ये बात बहुत बार समझाई थी कि अगर पड़ोसियों का जोड़ कितना आ जाए 7, तो अब यहाँ पड़ोसियों का जोड़ 7 आ गया तो पासा कैसा होगा, ऑर्डिनरी। यही समझाया था कि अगर किसी भी पड़ोसी का जोड़ कितना आ जाए 7, तो पासा कैसा होगा, ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी पासा कैसा निकला, ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी में आंसर क्या होता है, जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। तो अब डाइस पे कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे, डाइस पे 5 भी दिखाई नहीं दे रहा, 1 भी दिखाई नहीं दे रहा, 6 भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है। तो आंसर क्या हो गया, 5 1 6। अगर इसी क्वेश्चन के ऑप्शन ये होते A B C D E, मुझे देता 5 5 6 1 6, और दे देता मान लो 6, और देता नन ऑफ दीज। अब ये ऑप्शन दिए होते, तो अब फिर से हमारी वही बात, पासा कैसा निकला, साधारण, क्योंकि पड़ोसियों का जोड़ कितना आ गया 7, 7 आया तो साधारण। अब साधारण में आंसर क्या होता है, जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। कौन कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो डाइस पे जो हमारा नंबर दिखाई नहीं दे रहा वो है 1 5 और 6। यहां पे ऑप्शन था तो मैंने टिक कर दिया, यहां ऑप्शन नहीं है तो मेरा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ओके, समझ में आ गया। तो सिंगल डाइस का मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन कराया जो किसके ऊपर था, ऑर्डिनरी के ऊपर था, कि हमारा डाइस कैसा निकला, ऑर्डिनरी, क्योंकि 4 और 3 7, तो पासा कैसा निकला, ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी में आंसर क्या होता है, जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। ऑप्शन में मौजूद है तो आंसर लगा दिया, अब ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो क्या लगा दिया, नन ऑफ दीज। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझसे कहा नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो, मुझको पासा दे दिया यहाँ पे 3 2 1। ओके, ज्ञात करो 3 के अपोजिट क्या आएगा। किसके अपोजिट पूछा, 3 के विपरीत क्या आएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है बहुत लॉजिकल। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शंस लिखूंगा, तो उनको कृपया करके ध्यान से देखना। ओके, ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट। तो मुझे यहाँ पे कहा नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 3 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए A B C D E, मैंने दे दिया 5 4 5 4 6, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पासा कितना है, एक ही फोटो है। तो आप सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे कि स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। तो हमने देखा, बोलो कहीं पर भी इसका सम 7 आया, 3 और 2 5, 2 और 1 3, और 3 और 1 4। तो हमने देखा कहीं पर भी सम 7 नहीं आया। तो जब कहीं पर भी सम 7 नहीं आ रहा तो पासा कैसा हो सकता है, मानक हो सकता है। तो पासा कैसा हो सकता है, मानक हो सकता है। जब मानक हो सकता है तो मैं सबसे पहले आंसर किसके अकॉर्डिंग निकालूंगा, मानक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कहा था जिसकी पहचान दिखाई देती है उसी की उम्मीद ज्यादा होती है, उसी की अहमियत ज्यादा होती है। तो पहचान किसकी दिखाई दी है, मानक की, कि पड़ोसियों का जोड़ 7 नहीं है, तो मानक की पहचान दिखाई दी, तो मानक हो सकता है। ठीक है, तो अब पहली उम्मीद भी किसकी रहेगी, मानक की। तो मानक के अकॉर्डिंग अब पासा कैसा मान के चल रहा हूं मैं, मानक। तो मानक के अकॉर्डिंग 3 के विपरीत हमेशा कितना आएगा, 4। तो आंसर आया 3 के विपरीत 4। तो मानक के अकॉर्डिंग बच्चों आंसर कितना आया, 4। क्या ऑप्शन में 4 है, यस ऑप्शन में 4 है, तो यही क्या होगा हमारा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ऑप्शन दे दिए इस बार ये A B C D E, इस बार मुझको दिए 5 6 5 4 6 4 6, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन तो मेरा सेम ही है, बस मैंने क्या चेंज कर दिए, ऑप्शन चेंज कर दिए। मुझसे फिर से वही क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 3 के विपरीत क्या आएगा। मैंने चेक किया,
पासा मानक है या साधारण, तो मैंने देखा कहीं पर भी जोड़ 7 नहीं आया, तो पासा कैसा हो सकता है, मानक हो सकता है। जब मानक हो सकता है तो मैं पहली उम्मीद किसकी लेके चलूंगा, मानक की। तो मानक के अकॉर्डिंग आंसर कितना आ रहा है, 3 के अपोजिट 4। क्या ऑप्शन में अकेला 4 कहीं है, ऑप्शन में अकेला 4 कहीं भी नहीं है। अब कुछ बच्चे इसका आंसर क्या लगा देंगे, नन ऑफ दीज, जो कि क्या हो जाता है, गलत। क्यों गलत, क्योंकि मैंने कहा था जब भी 7 नहीं होता तो कुछ भी हो सकता है, मानक भी और साधारण भी। लेकिन हमने मानक क्यों लिया पहले, क्योंकि जिसकी पहचान दिखाई देती है उसी की उम्मीद ज्यादा होती है, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, तो ध्यान रखना। तो मानक हो सकता है, तो इसलिए मैंने पहली अहमियत किसको दी, मानक। तो मैंने पासे का जो आंसर निकाला वो क्या मान के निकाला, इस पासे को मानक, तो 3 के विपरीत आया 4, पर यहां ऑप्शन में 4 था, मैंने आंसर लगा दिया। यहां ऑप्शन में 4 नहीं है, तो अभी मैं नन ऑफ दिस टिक नहीं करूंगा, अब मैं पहले चेक करूंगा आंसर किसके अकॉर्डिंग, अब साधारण के अकॉर्डिंग। तो नंबर 2 पे जो अब मैं चेक करूंगा इसका आंसर, नंबर 2 पे वो किसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा, साधारण के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा, साधारण के अकॉर्डिंग आंसर चेक करूंगा। समझ गए। तो पहले आंसर जब भी हमको क्या लगे, पासा मानक भी हो सकता है साधारण भी, तो पहले आंसर हमने किसके अकॉर्डिंग चेक करना है, मानक के अकॉर्डिंग। अगर मानक के अकॉर्डिंग आंसर मिल जाता है अच्छी बात, नहीं मिलता तो देन किसके अकॉर्डिंग चेक करोगे, साधारण के अकॉर्डिंग। तो अब साधारण के अकॉर्डिंग आंसर क्या होता है, तो ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग आंसर होता है जो जो नंबर पासे पे दिखाई ना दे। तो अब इस पासे पे कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, इस पे हमारा दिखाई नहीं दे रहा 5, 4 और 6। क्या ये ऑप्शन पे है, हाँ 5, 4, 6 ऑप्शन पे है, तो आंसर क्या आएगा, 5, 4, 6। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन के ऑप्शन ये होते ए बी सी डी ई, जैसे मुझे देता 5, 6, 4, 6, 4, 6, 5, 6, नन ऑफ दीज। अब बच्चों ये बताओ, फिर से वही बात, पासा कैसा हो सकता है, मानक हो सकता है, क्योंकि पहचान किसकी दिखाई दे रही है, मानक की। ठीक है, तो हमने देखा फिर से कि पड़ोसियों का जोड़ 7 नहीं, तो अब पासा कुछ भी हो सकता है, मानक भी साधारण भी। लेकिन ये जो पहचान है कि पड़ोसियों का जोड़ 7 नहीं है, किसकी पहचान है, मानक की, इसलिए मैं पहली अहमियत किसको दूंगा, मानक को। तो मानक के अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा, 3 के विपरीत 4, ऑप्शन में 4 नहीं है। देन अब मैं किसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा, साधारण के अकॉर्डिंग। साधारण के अकॉर्डिंग आंसर क्या था, जो जो नंबर पासे पे दिखाई नहीं देता, तो कौन कौन सा दिखाई नहीं दे रहा, 5, 4, 6 ऑप्शन में है, नहीं है, तो आंसर क्या लगाऊंगा, नन ऑफ दीज हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियरली देखो, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बच्चा इसमें आंसर अक्सर गलत लगाता है। यहां पे बच्चों को अगर 4 आंसर नहीं मिलता, वो सीधे क्या लगा देता है, नन ऑफ दीज, जो कि क्या हो जाता है, गलत। तो ध्यान रखना, पहले आंसर मानक के अकॉर्डिंग चेक करोगे, अगर मानक के अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिलता है तो देन किसके अकॉर्डिंग चेक करोगे, साधारण के अकॉर्डिंग। ओके, अब कुछ बच्चे खुराफाती होते हैं, वो कहेंगे सर दोनों आ जाए तो मतलब 4 भी आ जाए और ये वाला ऑप्शन भी आ जाए। ओके, इस पर भी अब बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सारी बातें तो समझ में आ गई, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूं। अब मान लेते हैं अगर ऑप्शन आया ये ए बी सी डी ई, इस बार मुझको ऑप्शन दिया 5, 4, 4, 6, 5, 4, 6 और नन ऑफ दीज, तो बच्चों मैं आंसर लगाऊंगा 4, क्योंकि पहले आंसर किसके अकॉर्डिंग चेक करना है, मानक के अकॉर्डिंग। तो अब मैं पहले तो आंसर मानक के अकॉर्डिंग ही चेक करूंगा, मानक के अकॉर्डिंग आंसर क्या, 4, मुझे 4 मिल गया, तो मेरा क्या हो गया, आंसर। अब एक और देख लेते हैं ऑप्शन, इसी क्वेश्चन का ऑप्शन हम फिर से देखते हैं। मुझे दिया ए बी सी डी ई, यही क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, इस बार दे दिया 5, 4, 5, 4, 6, 6 ये दे दिया। तो अब फिर से वही बात, आंसर मेरे दोनों मौजूद है, मानक के अकॉर्डिंग भी और साधारण के अकॉर्डिंग भी। तो अब मैं पहली अहमियत हमेशा किसको दूंगा, साधारण, सॉरी किसको दूंगा, पहली अहमियत मानक को। तो आंसर कितना होगा, 4। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, पहली अहमियत किसको दी जाएगी, मानक को। तो आंसर कितना रहेगा, 4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो कोई नहीं पूछता, तो आप बस इतना पूछ लेते हो, सर अगर दोनों आ गए तो बच्चों दोनों आए तो आंसर हमेशा 4 ही रहेगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज हो चाहे ना हो। जब दोनों आंसर मौजूद है हमारे ऑप्शंस में, तो आंसर हमेशा किसके अकॉर्डिंग दोगे, मानक के अकॉर्डिंग, चाहे ऐसे ऑप्शन हो चाहे ऐसे हो। अब इन दोनों में खास डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ नन ऑफ दीज है, यहाँ नन ऑफ दीज नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन आपके इस प्रकार आए, ए बी सी डी ई, मुझे ऑप्शन दिए 5, 4, 5, 4, 6, 4, 6 कैन नॉट डिटरमाइन,
इसको शॉर्ट में बच्चों हम कह देते हैं CD। क्या कह देते हैं शॉर्ट में? CD, कैन नॉट डिटरमाइन। तो अब ध्यान रखना, अब पासा तुक तो मेरा मानक भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है, और आंसर इस बार दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद है, लेकिन साथ में क्या दिया है? कैन नॉट डिटरमाइन। तो कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब होता है मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता कि आंसर कौन सा लगाया जाए, ये वाला या ये वाला। ओके, तो ध्यान रखना, जब तक कैन नॉट डिटरमाइन नहीं था तो मैं अहमियत किसको दे रहा था? मानक को दे रहा था। लेकिन जब जो चीज हकीकत में है वही चीज ऑप्शन में आ गई, हकीकत तो यही है ना कि पासा मानक भी हो सकता है और साधारण भी। अगर कोई हमसे एकदम कंफर्म वाली बात पूछे तो कंफर्म तो हम कहेंगे भाई डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, पहले हमें कंफर्म करो कि पासा मानक है या साधारण। तो अब जब ऑप्शन में अगर कैन नॉट डिटरमाइन आ जाए तो मैं ना 4 लगाऊंगा ना 5 4 6 लगाऊंगा, मैं आंसर क्या लगाऊंगा? कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि ये जो पासा है वो मानक भी हो सकता है और साधारण भी। ठीक है, तो अब मैंने आंसर क्या लगाया? कैन नॉट। हाँ, क्या लगाया? कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन जब तक ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं था, जब तक ऑप्शन में क्या नहीं था? कैन नॉट डिटरमाइन मौजूद नहीं था, तब तक मैंने हमेशा किसको अहमियत दी? पहली मानक को। समझ गए? जब तक मैं फिर से सुन लेना इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब तक ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन नहीं था। ठीक है, अब यहां पे आंसर मेरा ये भी है और ये भी है। ओके, तो मेरे दोनों आंसर मौजूद है, मानक भी मौजूद है और साधारण भी मौजूद है। तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा? कैन नॉट डिटरमाइन। और जब तक मेरा कैन नॉट डिटरमाइन मौजूद नहीं रहा, मतलब ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन मौजूद नहीं था, तो मैंने हमेशा पहली अहमियत किसको दी? मानक पासे के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आंसर लगाया? मानक पासे के अकॉर्डिंग। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जितने भी ऑप्शन बनते हैं, जितने भी अभी तक एग्जाम में ऑप्शंस बन के आए हैं या बन सकते हैं, हमने हर टाइप से लिखा। जब पहले पासे में केवल क्या था? 4, तो मैंने आंसर 4 लगाया। 4 नहीं था तो किसके अकॉर्डिंग लगाया? साधारण के अकॉर्डिंग लगाया। देन दोनों नहीं थे तो नन ऑफ दीज लगाया। अब दोनों साथ में है लेकिन ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है कि ऊपर जो ऑप्शन है उसमें हमारा आंसर नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? ऊपर जो ऑप्शन है उसमें हमारा आंसर नहीं है, बट हमारे पास तो दो आंसर है, मानक के अकॉर्डिंग भी और साधारण के अकॉर्डिंग। मतलब दोनों में से कोई एक डिसाइड करना है, तो कौन सा डिसाइड करूंगा? मानक, क्योंकि पहली अहमियत मैं किसको दूंगा? हमेशा मानक को। ऐसे इसमें, अब इसमें तो ना नन ऑफ दीज ना कुछ, इसमें केवल 4 ऑप्शन दिए और दोनों आंसर मौजूद है, तो पहली अहमियत किसको दूंगा? मानक को। अब यहां आए, इस ऑप्शन में मेरे दोनों ऑप्शन मौजूद है, लेकिन साथ में क्या मौजूद है? कैन नॉट डिटरमाइन। हकीकत तो यही है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन, मानक भी हो सकता है और साधारण भी। तो जो हकीकत है वही मौजूद है, तो आंसर हकीकत पे लगाऊंगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, तो ध्यान रखना, आज मैंने आपको सिंगल डाइस के बारे में पढ़ाया, और सिंगल डाइस का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें बच्चा एग्जाम में क्या करता है? गलती। खास तौर से 2 क्वेश्चन में गलती करता है, एक तो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा और दूसरा मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया। ध्यान रखना, इन 2 क्वेश्चन से सिर्फ बच्चा गलती करता है, बाकी किसी में गलती नहीं करता। ओके, तो